Warning: watching Saga of Legends may cause sudden urges to become a hero, fight mythical creatures, and overthrow evil councils. Side effects include epic daydreams, uncontrollable excitement, and a strong desire for popcorn. Viewer discretion is advised. नमस्ते दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर राइजिन खड़ा है। उसकी चांदी की कवच सांझ के आसमान के नीचे दमक रही है। हवा उसकी लहराती केप को पीछे की ओर उड़ा रही है, जैसे किसी रक्षक के पंख हो, और उसके पास जो तलवार है वो एक दिव्य प्रकाश से चमकती है। उसके नीचे फैला है एक विशाल पीड़ित शहर जो अराजकता की कगार पर खड़ा है। अराजकता मतलब अव्यवस्था, यानी कि किसी भी नियम का ना होना। और ऐसे में उनकी दुनिया में राइजिन उनकी एकमात्र आशा का स्रोत है। वो कभी एक साधारण सैनिक हुआ करता था, लेकिन भाग्य ने उसे चुना था। बेजोड़ कौशल और न्याय से भरे दिल के साथ राइजिन ने सेना में ऊंचे पदों तक पहचान बनाई और लोगों का नायक बन गया। बार बार उसने उन अंधेरे बलों से टक्कर ली जो इस भूमि को तबाह करना चाहते थे। लोग उसे पूछते थे, वे उस पर विश्वास करते थे, लेकिन जितनी अधिक सफलता वो हासिल करता गया, उतनी ही अधिक परिषद, मतलब जो उस शहर के शासक थे, उससे डरने लगे। उनके समर्थन के नकाब के पीछे वे उसकी शक्ति के बारे में फुसफुसाते थे, इस भय से कि एक दिन वो उन्हें गिरा भी सकते हैं। लेकिन राइजिन के मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। उसकी एकमात्र इच्छा थी उन लोगों की रक्षा करना जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते थे। लेकिन राइजिन अंधेरे में पनपती हुई विश्वासघात की साजिश को देख नहीं पा रहा था। एक तूफानी रात के बीच राइजिन को परिषद ने एक गुप्त मिशन के लिए बुलाया, एक मिशन जो उसकी विशेषता की मांग कर रहा था। बहुत ज्यादा बारिश के बीच परिषद के छिपे हुए कक्षों की ओर जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसे लगा कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ अजीब था। भव्य प्रवेश द्वार खाली पड़ा था, सब मशालें बुझ चुकी थी। राइजिन की संवेदनाएं तीव्र हो गई थी और अचानक, इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, एक तलवार उसकी गर्दन पर आ गई। राइजिन, परिषद के आदेशानुसार तुम्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। ये आवाज उसे कुछ जाने पहचाने सी लगी। राइजिन ने धीरे से मुड़कर देखा तो वो क्या देखता है? अपने साथियों के चेहरे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड। वो लोग जिनके साथ मिलकर उसने लड़ाई लड़ी थी, जिनके साथ उसने अपना खून बहाया था, अब उनकी आंखें ठंडी और भावहीन थी। वो अब उसके साथी नहीं थे, वो अब उसके जल्लाद थे। राइजिन ने अविश्वास से भरी आवाज में पूछा, ये क्या पागलपन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, केवल तलवारों की आवाजें थी। उन लोगों का नायक जिन्हें उसने हमेशा बचाया, वो उन्हीं के आत्मविश्वासघात का शिकार हो चुका था। राइजिन बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन यह घातक जाल बहुत अच्छी तरह से बुना गया था। संख्या बहुत अधिक थी। उसकी चमचमाती चांदी की कवच अब टूट चुकी थी। खून से लथपथ उसका अपना खून, बारिश की बूंदें उसके खून के साथ मिलकर जमीन पर गिर रही थी, जैसे प्रकृति भी उसके दर्द को महसूस कर रही हो। आखिरकार उसकी ताकत क्षीण हो गई। वह अपने घुटनों पर गिर पड़ा, पूरी तरह से पराजित। उसकी निगाहें ऊपर उठी और उसने दूर अपने गांव को जलते हुए देखा। रात के आसमान में आग की लपटें उठ रही थी। उसका परिवार, उन्होंने उसके परिवार को भी नहीं छोड़ा, सबको निर्दयता से मार दिया। राइजिन इस जाल में फंस चुका था। यह विश्वासघात किसी भी घाव से गहरा था। उसके वही साथी, वही दोस्त जिनके साथ उसने लड़ाई लड़ी थी, उसे मरने के लिए छोड़ गए थे। राइजिन अब कोई हीरो नहीं था, वह एक टूटा हुआ आदमी था, जिसे हर उस चीज से वंचित कर दिया गया जिसे वह प्रिय मानता था। लेकिन जैसे ही बारिश उसके खून के साथ मिलकर गिरती रही, राइजिन ने शपथ ली, अगर दुनिया को एक खलनायक चाहिए तो मैं खलनायक बनूंगा।
मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं हर उस शख्स को खत्म ना कर दूं जिसने मुझे धोखा दिया है। और शुरुआत काउंसिल से होगी। आने वाले दिनों में राइजिन अंधेरे और दुख में भटकता रहा। उसकी आत्मा टूट चुकी थी और उसे शांति कहीं नहीं मिली। एक दिन उसे प्राचीन डरावनी शक्तियों के बारे में पता चला जिन्हें सदियों से बंद रखा गया था। राइजिन ने उन शक्तियों का अनुसरण किया और आखिरकार उसने उन्हें मुक्त कर दिया। अब उसका शरीर केवल मांस और रक्त का नहीं था, वो एक दुष्ट ऊर्जा का वाहक बन गया था जिसने उसे पहले से कई अधिक शक्तिशाली बना दिया और कई अधिक खतरनाक। चमचमाती चांदी की कवच अब नहीं रही, उसकी जगह एक अंधकारमय कांटेदार एक्सोस्केलेटन ने ले ली जो द्वेष से धड़क रहा था। उसकी आंखें जो कभी न्याय के प्रकाश से भरी थी अब क्रोध की लाल चमक से जल रही थी। वो अब एक नायक नहीं था, वो अब डरावने सपनों का एक प्राणी बन चुका था, प्रतिशोध से भरा हुआ। और अपनी नई शक्ति के साथ उसने अपना आतंक का शासन शुरू किया। राइजिन का प्रतिशोध तेज और निर्मम था। उसने परिषद की सुरक्षा व्यवस्था को ऐसे तोड़ा जैसे कोई भयंकर तूफान। जिन शासकों ने उसे धोखा दिया था वे अब उसके सामने कांप रहे थे। उनका भव्य महल अब उनके चारों ओर गिर रहा था। हर दीवार और स्तंभ उसके क्रोध के सामने टूट रहा था। जो लोग उसकी पूजा करते थे अब वो उससे डरने लगे। राइजिन अब एक विनाशकारी शक्ति बन चुका था जिसे अब कोई नहीं रोक सकता। उसकी दुष्ट ऊर्जा एक महामारी की तरह फैल रही थी और उस चीज को भ्रष्ट कर रही थी जिसे वह छू रही थी। लोग डर के मारे उसका नाम फुसफुसाते थे, यह जानते हुए कि अब कोई नायक नहीं है जो उनको बचा सके। लेकिन राइजिन की प्रतिशोध की प्यास बुझ नहीं रही थी। जितना वह नष्ट करता गया उतना ही उसका क्रोध उसे खाता गया। वो अब न्याय के लिए नहीं केवल विनाश के लिए लड़ रहा था। जैसे जैसे दुनिया राइजिन के आतंक के शासन से कांप रही थी तभी एंट्री होती है एक नए हीरो की। एक युवा योद्धा जिसे सीक्रेटली ट्रेनिंग दी गई थी उन लोगों द्वारा जो कभी राइजिन को पूछते थे। इस नए योद्धा की आंखों में वही आग थी जो कभी राइजिन की आंखों में जलती थी, एक आग जो अभी तक अंधकार से दूषित नहीं हुई थी। उस नायक का नाम था रुद्रा। राइजिन और रुद्रा के बीच अंतिम लड़ाई एक टूटे हुए स्मारक की चोटी पर हुई। एक महान नायक की मूर्ति अब मलबे में तब्दील हो चुकी थी। राइजिन अंधकार में लिपटा हुआ एक विशाल भ्रष्ट तलवार लिए खड़ा होता है और रुद्रा सुनहरी चमक में लिपटा हुआ अपनी चमकती हुई तलवार से राइजिन के वार का सामना करता है। लड़ाई भयंकर थी। हवा में उनकी टक्कर से ऊर्जा की लहरें फैल रही थी। जैसे ही उनकी तलवारें टकराई चिंगारियां उड़ने लगी। उनके वार की ताकत से नष्ट हो चुकी चीजों के टुकड़े इधर उधर बिखरने लगे। दुनिया का भविष्य उनके संघर्ष पर निर्भर था। एक विनाश के लिए लड़ रहा था और दूसरा आशा के लिए। लड़ाई के बीच में युवा योद्धा ने राइजिन के क्रोध के पीछे की सच्चाई देखी। अंधकार और घृणा के परतों के नीचे एक टूटी हुई आत्मा छिपी हुई थी। एक व्यक्ति जिसने सब कुछ खो दिया और उसका दर्द उसे खा गया था। जैसे जैसे राइजिन की रक्षा ढहने लगी उसने एक आक्रोश की गर्जना की। राइजिन की दुष्ट ऊर्जा कमजोर हो रही थी। युवा योद्धा ने अपनी तलवार उठाई पर वो हिचकिचाया क्योंकि राइजिन की आंखों में उसने उस व्यक्ति को देखा जो वो कभी हुआ करता था, न्याय के लिए लड़ने वाला नायक। वो व्यक्ति जिसने अपने परिवार से प्यार किया था। युवा योद्धा का दिल
इस सच्चाई को महसूस करके दुखी हो गया और उसने आखिरी बार नहीं किया। जैसे ही राइजिन की दुष्ट ऊर्जा खत्म होने लगी, उसकी चोटी का कवच टूटने लगा। रुद्रा को उस दुष्ट ऊर्जा के नीचे वो आदमी दिखाई दिया जो राइजिन कभी हुआ करता था। राइजिन की ऊर्जा खत्म होते ही उसके घुटने डगमगा गए और वो गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके आतंक का शासन खत्म हो गया था, लेकिन उसकी पीड़ा अभी भी बनी हुई थी। राइजिन का शरीर टूटने लगा। उसकी दुष्ट ऊर्जा प्रकाश के कणों में बदल रही थी, जो धीरे धीरे हवा में उड़ रहे थे। सूरज की पहली किरणें बादलों के बीच से निकलने लगी, अंधकार को चीरते हुए। ये नई शुरुआत का संकेत था, एक नई सुबह जिसने राइजिन के आतंक के युग को समाप्त कर दिया था। लेकिन युवा योद्धा जानता था कि इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। शहर जो एक बार राइजिन के शक्ति के नीचे ढह गया था, अब धीरे धीरे फिर से खड़ा हो रहा था। सड़कों पर निर्माण हो रहा था। लोग मलबे के टुकड़ों को हटाने लगे थे। हवा साफ थी। अंधकार के बादलों का कोई निशान नहीं था जो कभी इस भूमि को घेर चुके थे। युवा योद्धा उस शांतिपूर्ण दृश्य को देख रहा था। उसकी तलवार अब म्यान में थी। वो धीरे धीरे दूर चलने लगा। वो अपने पीछे एक ऐसी दुनिया छोड़ रहा था जो अभी भी उसकी बहादुरी से जूझ रही थी। सब लोग खुश थे क्योंकि रुद्रा ने आगे कुछ ऐसा किया था। लेकिन उसका काम समाप्त नहीं हुआ था। दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। राइजिन का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जो नायक और खलनायक के बीच की पतली रेखा की याद दिलाता है। एक पहाड़ी पे शहीद नायकों का मंदिर था, जो उनकी महानता और उनके पतन दोनों का प्रमाण था, जिस पर राइजिन का नाम पत्थर पर लिखा गया था। मृत्यु के बाद भी राइजिन की विरासत कायम रही। उसकी कहानी अमर बन गई। शक्ति, हानि और प्रतिशोध की एक चेतावनी भरी कहानी। लेकिन जैसे जैसे दुनिया का पुनर्निर्माण हुआ, एक नई ताकत उभरने लगी, जो उस अराजकता से पैदा हुई जो उसने पीछे छोड़ी थी। आगे हमें दिखाई देता है कि कहीं एक अंधेरे प्राचीन अवशेषों से भरे कमरे में एक रहस्यमय व्यक्ति छिपा हुआ था। वो राइजिन के प्राचीन हथियार और मंत्रों से भरे कमरे की जांच कर रहा था। उस व्यक्ति ने राइजिन के पुराने हथियार को उठा लिया। उसके चारों ओर एक मंद अंधेरी ऊर्जा थी। बाहर की दुनिया ठीक होती रही, लेकिन ये शांति ज़्यादा टिकने वाली नहीं थी। आने वाले अंधेरे से अनजान राइजिन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आने वाली पीढ़ियों तक उसकी छाया दुनिया पर छाई रहेगी। राइजिन की विरासत जिंदा थी और एक नई ताकत उसके पीछे के अंधेरे को आगे बढ़ाने के लिए उठ रही थी। दुनिया अब भी खतरे में थी और सच्चाई ये थी कि राइजिन का अंत उसकी कहानी का वास्तविक अंत नहीं था। This is just the beginning of Raijin's most dangerous journey yet. Darker secrets lie ahead, and the battle for survival is only growing fiercer. So stay tuned, because the next chapter will change everything. You won't want to miss it. What do you think will happen next? Share your theories in the comments and see if you can predict the next twist in Raijin's saga. Subscribe now and turn on notifications so you're the first to know when the next episode drops.